नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया फिर आपके सामने है। दिल से एसएचएम सचिन हमारा मास्टर, ये लाइन याद रखो, खूब तरक्की करोगे भाई। देख, चैप्टर 1 का जो टॉपिक है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देख, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात, इसका मतलब समझ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तसल्ली से सुनना मेरी बात। हाँ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर तरफ इक्वल लेंथ और इक्वल डायरेक्शन, यानी कि एक ऐसा फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब जगह एक जैसी हो। अब उसने कैसे बनाया, आपकी कॉपी की जो लाइनें है ना, तो इक्वल लेंथ की 4-5 लाइनें लो, इक्वल लेंथ की, ध्यान रखना कॉपी की लाइनों में क्या सेपरेशन एक जैसा होता है। तो ये बन गया आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमें इसमें डायपोल को रखना है बेटा, अपन ने इसमें डायपोल को रखा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये अपन ने क्या रखा, इसमें एक डायपोल रखा। अब देख बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन वो किस तरफ होगी बताओ। प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अब ये है डी डिस्टेंस, इसको डायपोल लेंथ भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना होता है, क्लास 11 अगर ढंग से पढ़ी हो तुमने, तो देखो एक होता है टॉर्क, ठीक है। क्लास 11 अगर ढंग से पढ़ी हो तो उसमें ध्यान रखना। देखो पहले मतलब क्लियर है, ये ब्लैक लाइन इक्वल सेपरेशन की इक्वल डायरेक्शन में है सारी सारी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो देखा एक खास बात, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जो टॉर्क का फॉर्मूला है जिंदगी में, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ जो हमने क्या करा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को किसी थीटा एंगल पर रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को थीटा एंगल पर रखा है, तो डी का जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा वो कौन सा आएगा, डी साइन थीटा, और यहाँ पे कौन सा आएगा, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो जो फोर्स है क्यू ई, उसके परपेंडिकुलर कौन है, क्यू ई, ये डी साइन थीटा है। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो जो क्यू इंटू डी है, क्यू इंटू डी को क्या बोलते हैं बताओ, क्यू इंटू डी इज डायपोल मूवमेंट पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास, ये जो डिराइव हुआ है, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि क्लास 11 में अगर थोड़ी सी आपको बात बताएं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप में क्या होता है बेचारा, यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास जो, यहाँ देखो पी ई साइन थीटा मॉड में ले रखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉर्क को। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें, सॉरी, ये जो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन, है ना, क्या लिखेंगे, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये किसका फॉर्मूला आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब केस फर्स्ट इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ डालेंगे टाउ मैक्स, क्या आ जाएगा, पीई, ठीक है। केस 2 इफ थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो टॉर्क क्या आ जाएगा बेटा, 0, ठीक है। मतलब इस साइन की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क होता है, मिनिमम टॉर्क होता है। इसमें क्या होता है, सीबीएसई में ना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन से, सीबीएसई में अपन से क्वेश्चन पूछे, इधर आ जाना,
सीबीएसई में अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना। ये टॉक का फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। तो इसमें देख अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपसे कहा गया कि डायपोल को इस तरीके से रखो, डायपोल को इस तरीके से रखो कि टॉर्क नहीं लगे, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को इस तरीके से रखो कि टॉर्क 0 हो जाए, ठीक है। तो उसने कहा भाई ऐसे कैसे रखें, तो थीटा बराबर 0 होना चाहिए, है ना। यानी कि थीटा बराबर 0 मतलब ऐसे, ये देखो। अब ये जो इस एक्चुअली देखो एक खास बात पता है क्या है, इसमें आप ये देखो ये थीटा है ना, थीटा ये किसके बीच का एंगल है, ये थीटा। क्लास 11th में इसमें आ जाओ, ए बी साइन थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच का। तो पी साइन थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल होगा, पी और ई के बीच का। पी इज द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। तो ये अपने पास जो है डायपोल मोमेंट है, ये किसके अलाउ होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ। तो पी और ई सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट बात जो है, अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं डायपोल को इस तरीके से रख के बताओ, डायपोल को इस तरीके से रख के बताओ कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम थीटा क्या होगा, 90, 90 मतलब देखो ये, तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये पी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, पी और ई के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सीबीएसई अपन से डायग्राम बनवाती है अलग अलग केस स्टडी के लिए, बस अपन को एंगल क्लियरफाई होना चाहिए, ठीक है। वैसे अपन से पूछते हैं बेटा, सीबीएसई का फेमस क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स और टॉर्क में से क्या 0 होता है, ठीक है। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स 0 होता है, टॉर्क नॉन 0 होता है। फोर्स 0 का मतलब, फोर्स मतलब कौन सा, लीनियर मोशन है ना, तो नो ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, नो ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, और ओनली रोटेशनल मोशन, ठीक है, ओनली रोटेशन। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सीबीएसई में ये काफी कॉमन चीजें पूछी जाती हैं, ये इस तरीके से, नो ट्रांसलेटरी ओनली रोटेशन, ठीक है। ये क्लियर है ना। अब देख उसके बाद देख बेटा, अब डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्चुअली में एनसीईआरटी में है ना, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा है डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। पहली बात तो अपन को ये क्लियर होना चाहिए कि डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, और इस फॉर्मूले के आगे ई के आगे आर क्यों लगा हुआ है, ठीक है। देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा फील्ड जिसमें, ये ब्लैक कलर रखा आपने, एक ऐसा फील्ड जिसमें अलग अलग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, है ना। तो देख जैसे मान ले बेटा ये ऐसे है, इस तरीके से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। तो अब देख यहाँ पे अपन रख दिया डायपोल रख दिया, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे डायपोल रख दिया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा पास में होती है ना, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पर ये अपन ने मान लिया लेट डेल्टा एक्स उनके बीच का सेपरेशन मान लिया, ठीक है, डायपोल में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन मान लिया, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। अब देख ध्यान सुनना, तो जो फोर्स का फॉर्मूला है, देख दे देख, फोर्स, फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। लेकिन अब देखो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीमेंट होगा ना, ई प्लस डेल्टा ए, हाँ है ना, तो क्यू इंटू डेल्टा, हाँ है ना।
अब तो देखा मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब Q इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या होता है P, ये देखो ये क्या बन गया, फोर्स। कहां पे बन गया फोर्स, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बन गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये लिख ले, काम ये लिख ले। तो आपसे बोलते हैं बेटा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स और टॉर्क में से कौन जीरो कौन नॉन जीरो होता है। जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें फोर्स नॉन जीरो होता है और जो टॉर्क होता है वो भी नॉन जीरो होता है। ये लिखोगे, देखो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क तो दोनों में नॉन जीरो होता है, बस यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो होता है और नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी नॉन जीरो होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो और नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स नॉन जीरो होता है। क्लियर है। अब देखो ये हो गया आपका, अच्छा इसका डेरिवेशन यहाँ तक रेडी है ना। नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार डेडिकेटेड टीचर, दिल से एसएचएम, देख फटाफट से इसमें न्यूमेरिकल करेंगे आज। न्यूमेरिकल जो अपने डायपोल के न्यूमेरिकल है ना बेटा, उसके लिए जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले अपनी जिंदगी में काम आने वाले, फटाफट से देख लो एक बार, है ना। देखो फटाफट देख लो बेटा, जो डायपोल की वजह से आने वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं, देखिए क्या क्या सीखा था अपन ने, बताइए। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा था, बताइए, 2kp/r3। ये कब के लिए था, जब r बहुत बड़ा था, पॉइंट डायपोल। ये कंडीशन भाई साहब, ये कंडीशन ध्यान रखना है, सीबीएसई चालाकी कर देती कई बार, अगर r l से बहुत बड़ा होगा तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नहीं नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे बताइए, अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ये बेटा, ये अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ये एक्सियल के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल आपने सीखा था ये वाला, इस तरीके से यहाँ पे सीखा था ना अपन ने, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, के पी अपॉन क्या था बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना। लेकिन वही अगर डायपोल, पॉइंट डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के पी बाय आर क्यूब, राइट, ये फॉर्मूला आया था। ये सब फॉर्मूला अपन न्यूमेरिकल में काम मिलेंगे। एक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डी, तो P बराबर क्या आएगा, मॉड ऑफ Q इंटू डी। एक ये फॉर्मूला काम में आएगा तुम्हारे, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मूवमेंट की, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है ना। ले नेक्स्ट देख, टॉर्क का फॉर्मूला आपने देखा अभी, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख दिया थीटा एंगल पे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले अपने काम में आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अपन ने लिखे। अब इन फॉर्मूले पे अपन कल जो लेक्चर डालेंगे उसमें सब पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, इन सब फॉर्मूले बेस्ड किस चीज को अप्लाई करते हैं, कैसे काम करते हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आपका प्यार और सम्मान देते रहना है, जिस तरीके से आप देते आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है वो पूछते रहना है, ठीक है ना। और डिस्कशन में है जाके देख लीजिए, लिंक है, ज्वाइन करिए। खूब धन्यवाद, थैंक यू सो मच।